नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को इस चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेल आइकन दबा दिए होंगे। जिस तरह से आज पूरा का पूरा राजनीतिक एक परिक्रमा हुआ और उस परिक्रमा में बीजेपी, एसपी, टीएमसी, उद्धव ठाकरे जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां अपना धूम धड़क्का ये चला रही थी। सब कोई कोर्ट के चक्कर में तो कोई पुलिस के चक्कर में लगी हुई थी। मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता आज लड्डू बांट रहे थे, नहीं तो लड्डू खा रहे थे। जो हाल अभी कुछ दिनों से हम लोगों ने संविधान पर सुना और साथ ही साथ संविधान के कारक और उनके प्रचारक और उसके संरक्षक बाबा अंबेडकर जी के बारे में जिस तरह से हंगामा हुआ और वो भी दिखावे वाला हंगामा हुआ, वह देखकर मुझे लगा कि बहन मायावती जी क्या पिछले 40 साल से घास काट रही थी क्या? नहीं। आज देख के यह लगा कि भारत की राजनीति में जो करता है उसको कभी उस वक्त नहीं मिलता है। बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत जिस तरह से पिछले दलित अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किया, उसका जस्ट उल्टा समाजवादी पार्टी ने किया। और कांग्रेस की तो पूछिए ही नहीं। उनके अनुसार तो अल्पसंख्यक जो थे वो उनका वोट बैंक की राजनीति थे। अब इनके चक्कर में बीजेपी को भी अंबेडकर जी की याद आ गई और वो भी अंबेडकर जी के बारे में बात करना शुरू किए, प्रमाण देना शुरू किए, लेकिन पिछले 35-40 साल से किसी को याद नहीं आया था। ये जरूर बोलने में कोई दो मत नहीं रखा कि मैंने उनको भारत रत्न दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पहली बात ये बताइए, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों में से कितने को आपने फॉलो किया? और यहीं पे बहन मायावती जी ने जो अपनी जिंदगी खपा दी, वो बाहर में एक्स पे लिख रही हैं और सबको उसका सही चेहरा और जगह बता रही हैं कि ये बेवकूफ़ों, वोट के लिए तुम कितना नीचे जाओगे, तुम कितना गिरोगे। और सबसे अच्छी बात, और उनको तो हंसी भी आ रही होगी बहन मायावती जी को, सतीश मिश्रा जी को, ये हमारे देश की राजकुमारी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी जय भीम का नारा लगा रही थी। अंदर में कुछ हो या ना हो, कम से कम चलो इतना तो हुआ कि वोट के चक्कर में उन्होंने बाबा अंबेडकर जी की थोड़ी रेस्पेक्ट तो की। तो आपको क्या लगता है, क्या मायावती जी के साथ भी वैसा ही नहीं हो रहा जैसा कभी बाबा अंबेडकर जी के साथ हुआ था? क्या ऐसा नहीं हो रहा कि ये जो समाजवादी पार्टी है, या नहीं तो ये कांग्रेस है, या नहीं तो ये जो बीजेपी है, इन लोगों ने जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति, एक धर्म की राजनीति करके और गरीबों और पिछड़ों को छटाछट और फटाफट का लालच दे के अपनी ओर किया, यह भी संविधान के ऊपर एक हमला है। और उसके चलते जो संविधान के उसके तहत संसद में जाने वाला जा सकते थे, उनको रोका। लेकिन फिर भी कुछ भी कहिए, आज का दिन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत शुभ दिन है कि सारी दुनिया देख रही है कि करने वाला कोई और है और भोगने के चक्कर में
पुलिस थाना का चक्कर लगाने वाला कोई और है। जय भीम, दिल से भी जय भीम। और इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।